बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बेटे। अब हैं हम अपने प्रेपोजिशंस के लेक्चर 2 और अपनी वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज के लेक्चर 12 पे। मैंने आपको पहले बोला कि प्रेपोजिशंस के हम 2 लेक्चर्स करेंगे। एक लेक्चर्स हमारा हो चुका और अब ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने अपने जो हमारी फर्स्ट लेक्चर में जैसे अभी हमने क्या कहा था कि हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं 3 तरह की। अब ये जो 3 तरह की प्रेपोजिशंस है ना, हमने कहा हमने इनको अलग-अलग से देखना है। उसमें नंबर 1 हमारे पास कौन सी थी? नंबर 1 में हमारे पास वो 7 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस हैं, जिसमें से 3 तरह की प्रेपोजिशंस आपको आपके सिलेबस में लिख कर दी गई हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको प्रेपोजिशन के बारे में आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप ये समझते हैं कि एमडी कैट सिर्फ इन 3 तरह की प्रेपोजिशन में से आएगा, तो फिर आप सिर्फ वो 3 तरह की प्रेपोजिशन देखेंगे, फिर आपको ये लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है। इवन इससे पहले वाला भी आधा लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी वो 3 तरह की प्रेपोजिशन देखकर, टाइम, प्लेस, मूवमेंट और डायरेक्शन वाला लेक्चर देखकर, वाला पोर्शन देखकर आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है, आपका IQ अच्छा है, आपका लॉजिक अच्छा है, दिमाग चलता है, तरबियत दुरुस्त है, तबीयत दुरुस्त है, नीयत दुरुस्त है, तो फिर आप डेफिनेटली इन दोनों लेक्चर्स को देखेंगे, मुकम्मल देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। देखें, ये 7 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ कर आए हैं। फिर हमने कहा हमारे पास दूसरी तरह की जो प्रेपोजिशंस होती है ना, वो दूसरी तरह की प्रेपोजिशंस को हम रियल प्रेपोजिशंस बोलते हैं, हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बोलते हैं, या हम टेक्सचुअल प्रेपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रियल, फिक्स्ड और टेक्सचुअल प्रेपोजिशन क्या होती है कि हम जैसे ही वर्ड हमारे सामने आता है ना, उसके साथ आने वाली प्रेपोजिशन हमारी आंखों के सामने, दिमाग के सामने, हमारे कानों में, हमारे दिल में, दिमाग में बजने लगती घंटियों की तरह। जैसे देखिए, हम बोलते हैं, मैं जैसे ही आपसे पूछूंगा कि बेटे अबाइड के साथ कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन आएगा, तो आप बेसाख्ता बोलेंगे कि अबाइड के साथ बाय आएगा। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट को यह पूछ लूं ना कि बेटा इसका रूल्स क्या है कि अबाइड के साथ बाय आना क्यों चाहिए, तो बिलीव मी, कोई भी बात, बशमूल मैं खुद भी ये बात नहीं बता सकता कि अबाइड के साथ बाय क्यों आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमें ये कहती है कि अबाइड के साथ बाय आना चाहिए, तो हमने अबाइड के साथ बाय लगाना है। इसीलिए तो मेरे बेटों, बच्चों, बेटियों, हम इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बोलते हैं। जहां पर भी अफ्रेड आएगा, इंग्लिश हमें कहती है कि हम अफ्रेड के साथ ऑफ लगाएंगे। जहां पर भी सफर आएगा, तो इंग्लिश हमें कहती है कि हमने सफर फ्रॉम लगाना है। ठीक है, जैसे आपके पेपर में आया कि आपके नम्स के पेपर में आया कि अब्सटेन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो हमने कहा अब्सटेन के साथ कौन सा आएगा? फ्रॉम आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इनके रूल्स क्या है, तो बेटे रूल्स कोई नहीं है। इंग्लिश हमें कहती है कि आपने इस तरह करना है, तो फिर हमने भी इसी तरह ही करना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर वाली जो प्रेपोजिशंस है हमारे पास, इनको हम क्या बोलेंगे? रियल प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, टेक्सचुअल प्रेपोजिशन। और मजे की बात क्या है? और मजे की बात यह है कि प्रेपोजिशंस करने के आपके पास 3 तरीकाकार होते हैं। प्रेपोजिशन, ये जो कॉन्टेक्सुअल प्रेपोजिशन हैं, इनको पढ़ने के, ये बड़ी मजे की बात है, वैसे ही यू विल एंजॉय। देखिए, रियल, फिक्स और टेक्सुअल प्रेपोजिशन पढ़ने के ना 3 तरीकाकार होते हैं। पहला तरीकाकार होता है चाहत फतेह अली खान स्टाइल। अब ये एक थोड़ी सी अजीब सी बात होने वाली है। पहला तरीकाकार क्या होता है? चाहत फतेह अली खान द लेजेंड स्टाइल होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि यू कैन से यार आतिफ असलम स्टाइल, या किसी अच्छे से सिंगर का नाम लिख दें। इंडियन सिंगर का नाम लिखना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, मैं वैसे आतिफ असलम लिख रहा हूँ। या आप कह सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से अगर करता है तो फिर नुसरत फतेह अली खान आप लिख सकते हैं। और नंबर 3 जो है, वो जो स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं ना हम, वो है हमारे पास हनी सिंह स्टाइल। ठीक है, रैप स्टाइल। ठीक है, और मैं तो आपको हनी सिंह की तरह भी नहीं करवा रहा, मैं तो आपको कैसे करवाऊंगा, वो एमिनम जो है, वो जिसकी गाने की समझ नहीं आती, हम उस स्पीड के इस पे करने वाले। देखिए, मैंने क्यों लिखा ना चाहत अली खान स्टाइल, आतिफ असलम स्टाइल या हनी सिंह स्टाइल। देखें क्या होता है, बच्चे इन फिक्स्ड और रियल प्रेपोजिशन को बड़ा सीरियस लेते हैं। तो क्या करते हैं, इस तरह के नोट्स ले लेते हैं, इस तरह की बुक्स ले लेते हैं, इस तरह के लेक्चर ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है जी कि टीचर आता है, टीचर पहले वर्ड लिखता है,
है, वर्ड के साथ आने वाली प्रेपोजिशन लिखता है, फिर आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताता है, और उर्दू ट्रांसलेशन बताने के बाद आपको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बताता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने के बाद आपको इसके 2-3 सेंटेंस बताता है, और फिर जाकर आपका कहीं एक प्रेपोजिशन वर्ड क्या होता है, मुकम्मल होता है। ठीक है, अब मतलब अगर आप करने वाले हैं 400-500 प्रेपोजिशन को तैयार, तो 400-500 प्रेपोजिशन को तैयार करने के लिए हर प्रेपोजिशन के लिए आपको 10 से 15 मिनट का लेक्चर चाहिए, जो कि किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं चाहत अली खान स्टाइल, द लेजेंड स्टाइल। वो एक ही बात को बार बार बोलने वाला स्टाइल। ऐसे ही होता है ना हमारे पास। फिर हमारे पास आतिफ असलम स्टाइल है, यार अच्छे तरीके से आप करते हैं, आपके पास टाइम होता है, आप क्या करते हैं, आप वर्ड पढ़ते हैं, उसके साथ आने वाली प्रेपोजिशन को देखते हैं, और उसके साथ प्रेपोजिशन के साथ साथ आने वाले किसको देख लेते हैं, सेंटेंस को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये तब है जब हमारे पास इनफ टाइम हो, हम अच्छे तरीके से चीज को करें, जो जब हम लर्निंग वाले स्टाइल पर होते हैं ना, ठीक है, लर्निंग वाली फेज पर होते हैं। लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि ये वन शॉट सीरीज में हम लर्निंग स्टेज पर नहीं है, हम रिवीजन स्टेज पर है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक वर्ड देखें, प्रेपोजिशन देखें, सेंटेंस देखें। तो हम इसको करने वाले हैं किस स्टाइल पे, हनी सिंह स्टाइल पे या एमिनम स्टाइल पे। एमिनम स्टाइल मतलब कि बस धड़ धड़ धड़, अभी देखिएगा कि हम किस तरह करते हैं। एक एक मिनट में आपकी 30-30 प्रेपोजिशन होने वाली है। कैसे होने वाली है, देखिए सबसे पहले मैंने अरेंज की है इस पेज के ऊपर आपकी वो प्रेपोजिशन जो फ्रॉम के साथ है। मैंने नंबर 1 पे आपके पास क्या लिख दिया, अब्सटेन लिख दिया। और ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपके नर्म्स के पेपर में, नर्म्स 2025 में आपको क्या कहा गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि जी इन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ फ्रॉम आएगा। तो मुझे एक आइडिया आया, मैंने कहा यार आप बच्चों को प्रेपोजिशन तो इस तरह तैयार करवानी चाहिए कि फ्रॉम वाली अलहदा कर लें, ऑफ वाली अलहदा कर लें, बाय वाली अलहदा कर लें, इन वाली अलहदा कर लें, टू वाली अलहदा कर लें। तो ये तो बच्चों के लिए हो जाएगा हलवा, बच्चों के लिए बन जाएगा हनी सिंह स्टाइल, बच्चों के लिए बन जाएगा एमिनम स्टाइल। जैसे देखें आपको करना क्या है, ये पेज आपके सामने है, आपने जस्ट इसका रिदम बना लेना है, रट्टा मार लेना है, चीजों को याद रखना। और बिलीव मी, जब आप इसको फ्लो में करेंगे, इसको बार बार 2-3-4 दफा पढ़ लेंगे ना फ्लो में, तो बिलीव मी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला, कोई चीज इसमें से रहने नहीं वाली। क्योंकि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, टेक्सुअल प्रेपोजिशन है, इन्होंने चेंज होना नहीं है। जैसे अब्सटेन के साथ फ्रॉम आना है, सफर के साथ फ्रॉम आना है, रिकवर के साथ फ्रॉम आना है, प्रोटेक्ट के साथ फ्रॉम आना है, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आना है, स्टॉप फ्रॉम आएगा, डिस्करेज फ्रॉम आएगा, डिस्टिंग्विश फॉर फ्रॉम आएगा, बोरो फ्रॉम आएगा, रिजल्ट फ्रॉम आएगा, रेस्क्यू फ्रॉम आएगा, एस्केप फ्रॉम आएगा, इमर्ज फ्रॉम आएगा, सफर फ्रॉम आएगा, प्रिवेंट फ्रॉम आएगा, हाइड फ्रॉम आएगा, इनफर फ्रॉम आएगा, ट्रांसलेट फ्रॉम आएगा, सेव फ्रॉम आएगा, डिफरेंट फ्रॉम आएगा, सेफ फ्रॉम आएगा, फ्री फ्रॉम आएगा, फार फ्रॉम आएगा, एग्जाम्प्ट फ्रॉम आएगा, एब्सेंट फ्रॉम आएगा, ड्राइव्ड फ्रॉम आएगा, डिटैच फ्रॉम आएगा, रिमूव्ड फ्रॉम आएगा, और क्या आएगा, एक्सक्लूडेड फ्रॉम आएगा। आपको मजीद कोई उर्दू ट्रांसलेशन, कोई सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हनी सिंह स्टाइल में अभी 1 मिनट में भी नहीं हुआ और मैंने आपको 30 जो आपकी प्रेपोजिशन है ना, उसको हमने क्या किया, एक दफा गो थ्रू कर लिया। अगर आप इसी तरह इसको पढ़ लेंगे और आप इसको 2-3 दफा गो थ्रू कर लेंगे, तो बिलीव मी आपको चाहत फतेह अली खान या इवन सोनू निगम या आतिफ असलम बनने की भी जरूरत नहीं है। प्रेपोजिशन को अच्छे तरीके से, और खास तौर पे कौन सा पोर्शन, खास तौर पर ये कौन सा पोर्शन आपका, ये जो है आपका रियल प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला पोर्शन, इसके लिए आपको हनी सिंह या एमिनम बनने की जरूरत है। जैसे अभी हमने बोला 1 मिनट से भी कम में हमने 30 एमसीक्यू, जो 30 प्रेपोजिशन है जो फ्रॉम वाली है, वो मैंने आपको क्या किया, रिवाइज करवाई। अभी जैसे देखिएगा, अगर आप अपना टाइम भी नोट कर लेंगे ना, तो टाइम नोट करेंगे तो इस पेज के ऊपर हम करने वाले हैं वो प्रेपोजिशन, वो वर्ड्स देखने वाले हैं, वो वर्ब और एडजेक्टिव देखने वाले हैं जिनके साथ इन आता है। जैसे बिलीव के साथ इन आएगा, पार्टिसिपेट इन आएगा, सक्सीड इन होगा, इन्वेस्ट इन होगा, ट्रस्ट इन होगा, कन्फाइड इन होगा, इंगेज इन होगा, इन्वॉल्व इन होगा, स्पेशलाइज इन होगा, इंटरेस्टेड इन होगा, टेक पार्ट इन होगा, इंक्लूडेड इन होगा, रिजल्ट इन, सक्सीड इन, persist in, believe in, participate in, interfere in, engage in, involve in, interest in। अभी देखिए ये 2-2 दफा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक दफा वर्ब की सूरत में आ रहा है और एक दफा एडजेक्टिव की सूरत में आ रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहां पर बिलीव आ रहा है, यहां पर भी बिलीव आ रहा है, तो ये वर्ब और एडजेक्टिव की सूरत में आ रहा है। उसके बाद देखिएगा स्किल्ड इन होगा, रिच इन होगा, पुअर इन होगा, सक्सेसफुल इन होगा, एक्सपीरियंस्ड इन होगा, एंगेज्ड इन होगा, एब्जॉर्ब्ड इन होगा, इन्वॉल्व्ड इन होगा, कॉन्फिडेंट इन होगा। ये मोस्ट कॉमनली 30 वर्ड्स हैं जिनके साथ इन आता है और विद इन
1 मिनट या लेस देन 1 मिनट आप देख रहे हैं कि हमने 30 जो प्रेपोजिशन है उसको गो थ्रू किया, और इसी तरह आपने हनी सिंह में रैप स्टाइल में, एमिनम स्टाइल में इसको फौरन से फौरन क्या करना है, रिपीट करना है। और जैसे ही देखें, अगर आप ये रिदम बना लेते हैं ना, और अगर आप ये फ्लो बना लेते हैं, और आप 3 से 4 दफा या 5 दफा अगर आप इसको एक दफा अच्छे तरीके से इनको देख कर वर्ड को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, तो बिलीव मी आपके लिए ये रियल या फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, ये कोई मसला नहीं रहने वाली। ये वो 30 मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं, वर्ब्स और एडजेक्टिव है जिनके साथ क्या आता है, इन आता है। इससे पहले हमने कौन से पढ़े थे, फ्रॉम वाले पढ़े थे। अब हमारे पास कौन सा वर्ड है, अब हमारे पास है एट का वर्ड। ठीक है, एट का प्रेपोजिशन, हम वो वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ब देखेंगे जिनके साथ एट आता है। जैसे अगर आप अपना अगेन टाइम नोट कर लें तो आप देखेंगे कि ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जैसे गुड एट, बैड एट, क्लेवर एट, क्विक एट, स्लो एट, स्किल्ड एट, एक्सपर्ट एट, एफिशिएंट एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, एंग्री एट, अनॉयड एट, शॉक्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, डिलाइटेड एट, लुक्ड एट, ग्लांस्ड एट, स्टेयर एट, जितने भी देखने वाले होते हैं उन सबके लिए क्या आता है, एट आता है। लाफ के साथ एट आता है, स्माइल एट होता है, शाउट एट होता है, येल एट होता है, एम एट होता है, शूट एट होता है, थ्रो एट होता है, अराइव एट होता है, गैस एट होता है, वर्क एट होता है, ट्राई एट होता है, और वंडर एट होता है। हमने 1 मिनट से भी कम टाइम में क्या किया, अपने 30 जो हमारे प्रेपोजिशन हैं, जो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स हैं जिनके साथ एट आता है, वो आपके सामने है। और करना क्या है, बार बार रिपीट करना है, 2 4 5 दफा अगर आप रिवाइज कर लेंगे थोड़े थोड़े वक्फे के साथ, यानी कि एक दफा अगर आज पढ़ा है तो एक दफा कल पढ़ लीजिएगा, एक दफा 2 दिन ठहर के पढ़ लीजिएगा, एक दफा 3 दिन ठहर के पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन प्रेपोजिशन को 1 2 3 दफा इसी तरह जैसे मैंने अभी जल्दी जल्दी से सारी पढ़ी है, अगर आप इसी फ्लो के साथ पढ़ लेंगे तो बिलीव मी दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट स्टाइल कि आप अपनी प्रेपोजिशन, रियल प्रेपोजिशन और फिक्स प्रेपोजिशन को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद देखिएगा हमारे पास इस पेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर वो प्रेपोजिशन है जो जिनके साथ क्या आएगा, वो वर्ड्स एडजेक्टिव और वर्ब है जिनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑन आएगा। काउंट ऑन होता है, डिपेंड ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है, इंसिस्ट ऑन, फोकस ऑन, कंसंट्रेट ऑन, अग्री ऑन, बेस ऑन, वर्क ऑन, लिव ऑन, फीड ऑन, प्ले ऑन, ऑपरेट ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, बिल्ड ऑन, डिसाइड ऑन, कमेंट ऑन। इसी तरह हमारे पास होता है कन्फर ऑन, इसी तरह स्पेंड ऑन, ब्लेम ऑन, इम्पोज ऑन, कॉल ऑन, लुक ऑन, डिपेंड ऑन, प्रेस ऑन, लीन ऑन, एक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट ऑन, और वेट ऑन। वेट फॉर होता है किसी का इंतजार करना, और वेट ऑन का मतलब क्या होता है, सर्व करना। ये याद रखिएगा, वेट फॉर होता है किसी का इंतजार करना, और वेट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को सर्व करना। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वर्ब या एडजेक्टिव्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है बेटे, ऑन आता है। और हनी सिंह बनना हमने, हनी सिंह चाहत फतेह अली खान ना बन जाइएगा। चाहत फतेह अली खान की गेम ही नहीं है ये एमडी कैट। एमडी कैट गेम ही उन बंदों की है जो हनी सिंह है या जो एमिनम है। ये चाहत फतेह अली खान की गेम ही नहीं है एमडी कैट। अगर आप चाहत फतेह अली खान हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के, किसी भी एक टॉपिक में, तो बिलीव मी एमडी कैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। एमडी कैट इज अ कप ऑफ टी फॉर द students who are like Eminem or हनी सिंह। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास वो वर्ड्स हैं, वो वर्ब और एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ क्या आता है, ऑफ आता है। हम घर का वर्ड है अच्छे तरीके से समझते हैं, और सबसे ज्यादा वर्ड जो आएंगे वो किसके साथ आएंगे, ऑफ के साथ। जैसे देखिए, अफ्रेड ऑफ, टाइड ऑफ, अवेयर ऑफ, श्योर ऑफ, सर्टन ऑफ, प्राउड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, जेलस ऑफ, फॉन्ड ऑफ, फुल ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, कैपेबल ऑफ, डिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ, एनवियस ऑफ, सस्पिशियस ऑफ। एनवियस ऑफ भी आपके नम्स के पेपर में था। थिंक ऑफ, ड्रीम ऑफ, हियर ऑफ, रिमाइंड ऑफ, अप्रूव ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, कंप्लेन ऑफ, एक्यूज ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, रोब ऑफ, इन्फॉर्म ऑफ, वार्न ऑफ, एश्योर ऑफ, डिप्राइव ऑफ, और रिमाइंड ऑफ। ये सारे के सारे वो वर्ड्स और एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमारे पास क्या आता है बेटे, हमारे पास ऑफ का प्रेपोजिशन आता है। और ये मैंने हर प्रेपोजिशन के मोस्ट कॉमनली 30 जो वर्ड्स हैं वो निकाले हैं जिनके साथ ये प्रेपोजिशन आती हैं। वो क्यों निकाली हैं वो भी मैं आपको बाद में निकाल दूं। मैंने 30 क्यों निकाली, 30 से ज्यादा या कम क्यों नहीं निकालनी है, वो भी मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। फिर हमारे पास वो वर्ड्स हैं, वो एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं, वो एडजेक्टिव और वर्ब्स हैं जिनके साथ आता है, बाय आता है। बाय किन किन के साथ आता है जी, अबाइड है, स्वेयर है, स्टैंड है, स्टिक है, लिव है, गो है, पास है, कम है, स्टॉप है, ड्रॉप है, जज है, प्ले है, ट्रेवल है, पे है, नो है। इन सब के साथ क्या आएगा, बाय आएगा। मल्टीप्लाई बाय होता है, डिवाइड बाय होता है, राइट बाय होता है, उसके बाद कंपनी बाय होता है, सरप्राइज्ड बाय होता है, शॉक्ड बाय होता है, एस्टोनिश बाय होता है, कंफ्यूज्ड बाय होता है, टेम्प्टेड बाय होता है, इंस्पायर्ड बाय होता है, मोटिवेटेड बाय होता है, फॉलोड बाय होता है, प्रीसीडेड बाय होता है, गाइडेड बाय होता है, और रूल्ड बाय होता है। प्रेपोजिशन जब भी रिवाइज करनी है
तेज पत्ती वाली चाय पी लेनी है, और अगर आप चाय लवर नहीं है तो तेज सी कॉफी पी लेनी है, और अगर आप कॉफी लवर भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, गर्म पानी पी लेना है, ताकि आपकी जुबान आपका साथ दे और ये चीजें जल्दी जल्दी से, जैसे अभी ये 7-8 स्लाइड्स होंगी ना, तो ये 7-8 मिनट का काम है। अब आप अगर आप अपने पूरे दिन में ये 7-8 मिनट 2-3-4 दिन निकाल लेते हैं ना मुसलसल, आप 3-4-5 दिन मुसलसल इसी तरह इसी फ्लो के साथ इनको रिवाइज कर लेते हैं, तो बिलीव मी ये जो आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का प्रॉब्लम है, ये एमडी कैट के लिए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए हल होने वाला है। उसके बाद हमारे पास वो वर्ड्स हैं, वो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ क्या आता है बेटे, टू आता है। इनमें से बड़े सारे वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से समझते भी हैं, जानते भी हैं। बिलोंग टू होता है, रेफर टू होता है, कंट्रीब्यूट टू होता है, लिसन टू, ऑब्जेक्ट टू, रिस्पॉन्ड टू, रिप्लाई टू, कंसेंट टू, कन्फेस टू, एडमिट टू, कंपेयर टू, डिवोट टू, डेडिकेट टू, लुक फॉरवर्ड टू, लीड टू। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास जो हैं टू हैं। कभी कमरे में से मेरा बेटा मुझे देखने आया कि मेरे पापा को क्या हो गया पापा। वो असल में मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ और बड़ी स्पीड से बोल रहा हूँ, तो वो समझ रहे शायद मैं फ़ोन पे किसी के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी है, या पता नहीं क्या मुझे देखने आया था। ठीक है, अच्छा चले आगे चलते हैं जी। हनी सिंह स्टाइल चल रहे हैं, हम एमिनेम स्टाइल पे चल रहे हैं, प्रपोजिशंस पे। तो हमारे पास वर्ड्स क्या, हमारे पास वर्ड्स हैं अटेंड टू है, इंट्रोड्यूस टू है, इनवाइट टू, एक्सप्लेन टू, हैपन टू, प्रेफर टू, सबमिट टू, अग्री टू, अपोलोजाइज टू, कंप्लेन टू, अपील टू, कंपेयर टू, सी टू, राइट टू, और क्या है, रिलेट टू। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं, सारे के सारे वो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ क्या आएगा बेटे, टू आता है। और देखें मैंने अभी आपको क्या कहा, ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कितनी स्लाइड्स बनती हैं, आप देखें हमें 1 मिनट भी नहीं लगा एक स्लाइड में। एक हमारे पास स्लाइड बनती है कौन से वर्ड्स के साथ, जिनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फ्रॉम आती है। 1 मिनट हो गया। अगले मिनट में हमने क्या रिवाइज किया, इन वाली रिवाइज की। उसके बाद हमने क्या रिवाइज की, एट वाली रिवाइज की। तो 3 हो गई हमारे पास। फोर्थ हमारे पास कौन सी है, ऑन वाली। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास कौन सी है, ऑफ वाली। इसके बाद सिक्स्थ हमारे पास कौन सी है, बाय वाली। और 7th हमारे पास बेटे कौन सी है, टू वाली। तो ये 7 स्लाइड्स हैं आपके पास, ये 7 पेजेस हैं, और ये 7 पेजेस के ऊपर क्या है, 30 जो प्रेपोजिशंस हैं वो ईच पेज लिखी हुई हैं। अब ये ईच पेज जो 30 लिखी हुई है ना, ये हमारे पास कितनी बनती है, ये 210 प्रेपोजिशंस बनती हैं। यानी कि अगर आप 7 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, ये तो पहली दफ़ा 7 मिनट लगेंगे ना, नेक्स्ट टाइम जब आपका फ्लो बन जाएगा, जब आपकी ज़ुबान आपका साथ देने लगेगी, जब आप चाहत फ़तेह अली खान स्टाइल से बाहर आकर हनी सिंह और एमिनेम स्टाइल बन जाएंगे, तो बिलीव मी आपके ये जो टाइम होगा ना, ये 7 स्लाइड को रिवाइज करने का, ये 3 या 4 मिनट होगा। तो आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह 3, 4, 5 दफ़ा इनको क्या करना है, पेपर से पहले जब भी आपको पास 2, 3, 4 मिनट फ्री हो, तो थोड़ा सा गाना गाने का, थोड़ा सा हनी सिंह बनने का, थोड़ा सा एमिनेम बनने का दिल कर रहा हो, तो इनको क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद जो हमारे पास तीसरी तरह की प्रेपोजिशंस हैं वो बेटे हमारे पास कौन सी हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब फ्रेजल वर्ब्स कौन से हैं, जिनके साथ हम वर्ब के साथ डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करेंगे और हम उनकी डिफरेंट प्रेपोजिशन को यूज़ करेंगे और डिफरेंट मीनिंग जो इनको परसीव करेंगे। अब होता क्या, देखें फ्रेजल वर्ब में हमारे पास बताने के लिए, पढ़ने के लिए काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है कि वर्ब्स वाली जो प्ले लिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश विद सर अजीम पर, उस पे आपने वर्ब वाली प्लेलिस्ट पे जाना है। वर्ड वाली प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिलेगा, लेक्चर 6, और ये लेक्चर 6 होगा आपके पास कौन सा, फ्रेजल वर्ब वाला। अब ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, ये मैंने 53 मिनट्स में पढ़ाया हुआ है। 53 मिनट्स मतलब सोनू निगम स्टाइल, आतिफ असलम स्टाइल के लिए पढ़ाया हुआ है। ये उस टाइम के लिए पढ़ाया हुआ है जब आपके पास बड़ा अच्छा खासा टाइम होता है और आप आसानी से 53 मिनट का लेक्चर 53 मिनट्स में देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम सोनू निगम, आतिफ असलम स्टाइल पे नहीं है, हम चाहत फ़तेह अली खान स्टाइल में, तो चाहत अली खान स्टाइल में तो बिल्कुल भी नहीं है, राहत फ़तेह अली खान स्टाइल में भी नहीं है, हम हैं हनी सिंह और एमिनेम के स्टाइल में। तो आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर लाजमी तौर पर देखना है, लाजमी तौर पर देखना है। करना सिर्फ आपने क्या, आप इसको 2x स्पीड पे लगा लीजिएगा। 2x स्पीड पे लगाएंगे तो ये कितने मिनट का रह जाएगा आपके पास, ये 25 मिनट्स का रह जाएगा। और बिलीव मी, ये जो 25 मिनट्स होंगे ना, ये आपको इतना नॉलेज देंगे फ्रेजल वर्ब्स के, इतने वर्ड्स आपके सामने आप आएंगे। बिलीव मी, जब आप इस लेक्चर को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज वर्ब्स
फ्रेजल वर्ब्स प्रेपोजिशन पढ़ी पहली दफ़ा है और आपको खुद पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि मैंने आज से पहले ये प्रेपोजिशन इस तरह पढ़ी क्यों नहीं है। तो मैं कहता हूँ मेरे कहने पे, मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर आपने लाजमी तौर पर ये लेक्चर जो है लेक्चर 6 को देखना है। अच्छा, अब प्रेपोजिशन की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब हमने 3 तरह की प्रेपोजिशन तो पढ़ ली। पहली प्रेपोजिशन हमारे पास कौन सी हैं? हमने 3 तरह की जो प्रेपोजिशन पढ़ी उसमें पहली तरह की प्रेपोजिशन हमारे पास कौन सी हैं? जो है 7 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। दूसरी तरह की प्रेपोजिशन हमारे पास बेटे कौन सी हैं? जिनको हमने क्या बोल दिया? फिक्स्ड प्रेपोजिशन। और तीसरी तरह की प्रेपोजिशन हमारे पास कौन सी हैं? जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रेजल वर्ब, जिसका मैंने आपको बताया आपने वर्ब की इंग्लिश विद सर अजीम में वर्ब पे जाना है। प्लेलिस्ट कौन सी है वर्ब की, उसमें आपका लेक्चर 6 होगा और लेक्चर 6 कौन सा? फ्रेजल वर्ब। 2x स्पीड पे करके 25 मिनट का ये लेक्चर आपने लाजमी तौर पर देखना ही देखना है, ठीक है। अच्छा, 3 तरह की प्रेपोजिशंस करने के बाद प्रेपोजिशन का तरीकाकार क्या है? प्रेपोजिशन का तरीकाकार है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने हाथों से लिखेंगे, बिलीव मी आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, ख़ास तौर पर प्रेपोजिशन के लिए। देखें, आपने करना क्या है, आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है अच्छे बच्चों की तरह। मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज सेंड कर दूंगा और एक्सरसाइजेज में आपके पास ये गालबन होंगी 8 एक्सरसाइज। 8 एक्सरसाइजेज में हर एक्सरसाइज के 50 एमसीक्यूज होंगे। तो ये आपके पास कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने एमसीक्यूज बनेंगे? 400 बनेंगे। और जब आप ये लेक्चर दोनों पहले लिए हुए होंगे ना, ये 400 जो आपके पास एमसीक्यूज है ना, ये बिलीव मी आपने बड़ा टाइम भी आपने लिया ना, तो ये आपने आधे घंटे में सोल्व कर लेने हैं। लेकिन आपने ये एक टाइम में सोल्व नहीं करने। आपने करना क्या है, आपने पहले अपनी प्रेपोजिशन को रिवाइज कर लेना है, एक एक्सरसाइज कर लेनी है, फिर 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपने एक एक्सरसाइज को रिवाइज, अपने लेक्चर को रिवाइज कर लेना है और आपने एक एक्सरसाइज सोल्व कर लेनी है। तो ये जो 8 एक्सरसाइज है ना, ये आप 8 दिन की रूटीन बना लेंगे। 4-5 मिनट आपके रिवीजन पे लगेंगे और 5-7-10 मिनट आपके किस पे लगेंगे? इन एमसीक्यूज को सोल्व करने में लगेंगे। 50 एमसीक्यूज बिलीव मी आप 10 मिनट में सोल्व कर लेंगे, अगर आपने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा और इनके साथ की भी होगी। अगर आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर कोई बात उसमें समझ नहीं आती है, कोई पल्ले नहीं पड़ती है, तो आपने लाजमी तौर पर मुझसे पूछ लेना है। और इंशाल्लाह ताला ये 1 शॉट सीरीज खत्म करने के बाद अगर हमारे पास पास्ट पेपर से पहले टाइम बचता है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास और मोस्ट टेक्निकल और ट्रिकी जो हमारे पास प्रेपोजिशंस होंगी ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर अपनी जान की हद तक कोशिश करूंगा कि मैं उस पर एक लेक्चर बनाऊं और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे आपकी प्रेपोजिशन के, वो आपको डिस्कस करवा दूं खुद से, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ये इट्स अप टू कि हमारे पास कितना टाइम बचता है और कितनी एनर्जी बचती है। आप लोग जिंदा भी रहते हैं, मैं भी जिंदा रहता हूँ या नहीं रहता। तो यहाँ तक के लिए आपके पास प्रेपोजिशंस हैं और ये 2 लेक्चर लेने के बाद, ये प्रैक्टिस कर लेने के बाद, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, किसी भी एमसीक्यू से, प्रेपोजिशन से रिलेटेड पेपर में नहीं रहने वाली है। तो करना क्या है, लेक्चर्स को देख लेना है, रिवाइज करते रहना है, फ्रेजल वर्ब के लेक्चर को लाजमी देखना है, मैसेज करना है और एक्सरसाइजेज ले लेनी है मुझसे। एक्सरसाइजेज लेकर उनको प्रैक्टिस करना है, अपनी की देखनी है। जो बात समझ में नहीं आए, जो बात पल्ले नहीं पड़े, जो बात उसमें आपकी गलत हो जाए, वो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, फॉर ऑल माई बेटीज एंड फॉर ऑल माई बेटाज। तो कोई बात पल्ले ना पड़ी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो लाजमी तौर पर पूछ लेना है, ठीक है। तो ये था बेटे हमारे पास लेक्चर 11 और लेक्चर 12 के 2 लेक्चर प्रेपोजिशंस के। और इसके साथ ही आज के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है, अल्लाह ताला के सामने सर बसजदा होके अपने लिए, दूसरों के लिए दुआ करते रहना है। और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाने हैं तो सर अजीम को याद रखना है, सर अजीम को दुआओं में भूलना नहीं है। आपकी दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। हर बंदे को ज़िंदगी के हर मौके पर, हर स्टेज पर दुआओं की ज़रूरत होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।